नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। 17 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक। रांची मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग यानी कि समन्वय द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक 17 अप्रैल 2023 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय यानी कि प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। सिद्धो कान्हू की धरती से सीएम हेमंत ने कई विकास योजनाओं की दी सौगात, कहा सरकार पहुंच रही है आपके द्वार। अमर शहीद सिद्धो कान्हू की पवित्र भूमि भोगनाडीह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मिजल्स रूबेला विशेष टीकाकरण और नवगठित सिद्धो कान्हू राज्य सरकारी संघ के तहत पैक्स लैंपस से सदस्यों को जोड़ने के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने साहिबगंज जिले के 2080 योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों को सशक्त बनाने के लिए उनके बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जिले के दूरस्थ सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 4 बाइक एम्बुलेंस की चाबी भी सौंपी। सिद्धो कान्हू जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और राज्यवासियों की उन्नति के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार की आवाज, नजरें और योजनाएं गांव-गांव पहुंच रही है। पहले वातानुकूलित दफ्तरों में योजनाएं बनती थी और वहीं खत्म हो जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अलग झारखंड राज्य बनने के बाद पिछले 2 दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को बदलने का काम किया है। अब जो है पंचायतों में शिविर लगाकर आपके दरवाजे पर योजनाओं को लेकर अधिकारियों की फौज पहुंच रही है और आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। सिद्धो कान्हू की जयंती पर हेमलाल मुर्मू की झामुमो में घर वापसी, सरकारी नौकरी पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। बरहेट अमरवीर शहीद सिद्धो कान्हू की जयंती के अवसर पर मंगलवार को भोगनाडीह पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने सिद्धो कान्हू कृषि एवं वन उत्पाद संघ का उद्घाटन किया। उन्होंने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पहले चरण में हम लोग सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। 10 से 12 मई तक इसका अभियान लैंपस पैक्स के माध्यम से चलेगा। इधर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनाई गई। ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया गया, लेकिन विपक्ष को हजम नहीं हो रहा था। कोर्ट कचहरी के बाद 1932 आधारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। ऐसा करने वाले सभी यूपी बिहार के लोग हैं। आपके बच्चों को पहले नौकरी मिले, इसके लिए नए तरीके से कानून बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग सिद्धो कान्हू जयंती और शहादत दिवस वर्षों से मनाते आ रहे हैं। अब यह कार्यक्रम सरकारी स्तर पर घोषित है। मुख्यमंत्री ने इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मंगलवार को वीर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह में पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने 9 साल बाद दोबारा झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत पार्टी का पट्टा और माला पहनाकर किया। हेमलाल के साथ उनके पुत्र विकास मुर्मू, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व गोड्डा जिलाध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल भी पार्टी में शामिल हुए। हेमलाल ने कहा कि उन्हें लगा था कि भाजपा बड़ी और राष्ट्र पार्टी है जिससे हमारे बरहेट का विकास होगा, लेकिन 9 साल रहने के बाद भी हमारे क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए उसे उन्होंने हमेशा के लिए त्याग कर दिया। बीजेपी का सचिवालय घेराव में आंदोलन के तेवर में लौटी भाजपा, शुरू हुआ चुनावी रिहर्सल, कार्यकर्ता हुए रिचार्ज। झारखंड भाजपा का सचिवालय घेराव कार्यक्रम जोरदार रहा। सचिवालय घेराव में अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। राज्य के हर जिले से कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। भाजपा ने मंगलवार को हुए प्रदर्शन में पार्टी ने ताकत दिखाई। लंबे अंतराल के बाद पार्टी तेवर में लौटी है। हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में भाजपा का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। पार्टी नेताओं में एकजुटता दिखी। प्रदेश के बड़े छोटे सभी नेता शामिल हुए। सब में एक जैसा उत्साह था। यह प्रदर्शन पार्टी की गोलबंदी का बड़ा संदेश देकर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एक मंच पर सारे दिखे। झारखंड के सभी सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सांसद और विधायकों ने भी लंबे अंतराल के बाद संगठन के कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया। भीड़ जुटाने में सबकी भूमिका रही। इस प्रदर्शन में छोटा नागपुर, कुलाहान, संथाल परगना और पलामू समेत सारे प्रमंडलों की भागीदारी रही। प्रदेश से जिला स्तर तक नेताओं में समन्वय का परिणाम था कि जगन्नाथपुर मैदान में भाजपा ने ताकत दिखाई। लंबे अंतराल के बाद भाजपा के कार्यकर्ता रिचार्ज हुए। सचिवालय घेराव कार्यक्रम के बाद से अब पार्टी इस आंदोलन की फसल काटने में जुटेगी। हालांकि प्रदर्शन समाप्त होने के बाद प्रदेश नेतृत्व ने आंदोलन की घोषणा कर दी है।
बीजेपी का सचिवालय घेराव फ्लॉप, लोकप्रियता से डरी भाजपा को है हेमंत फोबिया, बोले झामुमो नेता विनोद कुमार पांडे। भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फ्लॉप करार दिया है। झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे ने कहा कि इससे अधिक भीड़ तो नुक्कड़ सभाओं में होती है। सचिवालय घेराव कार्यक्रम में इनके कार्यकर्ता नहीं जुटे तो भाजपा के नेता सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के बहाना बना रहा है। भाजपा के नेताओं को हेमंत फोबिया हो गया है। भाजपा के सारे नेता हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर गई है। यही कारण है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करने वाले भी एक मंच पर आकर ज्ञान दे रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने मजमा लगाकर पुलिस बल पर पत्थर फेंके। मुट्ठी भर उत्पाती लोगों के सारे भाजपा राज्य में फिर से सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है। रामगढ़ में अपराधियों ने गोली मारकर करीब 30 लाख रुपए लूटे, जांच में जुटी है पुलिस। रामगढ़ के गोलपार स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के रामगढ़ शाखा से रुपए लेकर निकल रहे SIS कंपनी के केस मैनेजमेंट सर्विस के कस्टोडियन को गोली मारकर रुपए से भरी बैग और एक ब्रीफकेस लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने 29,34,797 रुपए लूट लिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आप सबको बता दूं कि 2 बाइक सवार 5 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधी हेलमेट पहने थे तथा मुंह में गमछा बांधे हुए थे। लूट के बाद अपराधी गोलपार होते हुए सौदागर मोहल्ला की ओर भाग निकले। घटना के बाद निगम की शाखा के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। तत्काल शाखा के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के सहयोग से गोली लगने से घायल प्रेम मिश्रा को सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने पर SDPO किशोर कुमार रजक, थाना प्रभारी रोहित कुमार, काफी संख्या में पुलिस अधिकारी और पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के क्रम में पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के 2 खोखे भी मिले हैं। गर्मी छुट्टी के बाद 12 जून से सरकारी स्कूलों में होगा नया शैक्षणिक सत्र। कब होगा एडमिशन, आइए जान लेते हैं। झारखंड के देवघर जिले के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 12 जून से प्रारंभ होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 21 मई से 10 जून तक होगी। इस वजह से नया शैक्षणिक सत्र सोमवार यानी कि 12 जून से प्रारंभ होगा। नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी के पहले पूरी कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण भी कर दिया जाएगा। आप सबको बता दो कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया गर्मी की छुट्टी के पहले ही पूरी कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम के अनुसार नए शैक्षणिक सत्र में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के बीच पुस्तकों का वितरण भी कर दिया जाएगा। वर्तमान में चालू शैक्षणिक सत्र की कक्षा 9वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। 8वीं की परीक्षा 13 अप्रैल को होगी। इसके बाद 1 से 7वीं कक्षा तक की परीक्षा होगी। पोक्सो की अदालत ने नाबालिग से गैंगरेप के 5 दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना भी। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी बुंडू निवासी 5 युवक राजू अहिर, अमित अहिर, शरणागत अहिर, पंकज अहिर और एक नाबालिग को 20-20 साल की सजा सुनाई। 4 अभियुक्तों पर 20-20 हजार रुपये और नाबालिग युवक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने 5 को 3 अप्रैल को दोषी ठहराया था। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 29 जनवरी 2019 को बुंडू थाना क्षेत्र के अहिर टोला में अंजाम दिया गया था। घटना को लेकर पीड़िता ने बुंडू महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी राजू अहिर, अमित अहिर, शरणागत अहिर, पंकज अहिर एवं अन्य युवक को गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि वह अपने दोस्त के साथ बुंडू घूमने गई थी। इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, 3 से 4 दिनों में 40 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। आप सबको बता दूं कि अगले 3 से 4 दिनों में झारखंड का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री बढ़ सकता है। मौसम केंद्र के इस पूर्वानुमान के मुताबिक अभी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची का तापमान 3 से 4 दिनों के अंदर ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आप सबको बता दूं कि अभी राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि जमशेदपुर का अधिकतम तापमान अभी से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। आप सबको बता दूं कि इससे पहले भी केंद्रीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि इस सप्ताह उत्तर भारत के राज्यों यानी कि जिसमें झारखंड भी शामिल है, जबरदस्त गर्मी की शुरुआत होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम सुहाना था, लेकिन अब फिर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
बाबा मंदिर में सुबह शाम अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था पर जोर, शीघ्र दर्शनम कूपन की दर में हो सकती है बढ़ोतरी। बाबा मंदिर प्रशासक सह डीसी मंजुनाथ भजंत्री सोमवार को बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने कंट्रोल रूम समेत मंदिर की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद बाबा मंदिर के गर्भगृह में जाकर व्यवस्था और साफ सफाई का निरीक्षण कर मंदिर प्रशासनिक भवन पहुंचे। यहां समन्वय समिति और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीसी ने सभी को अभी से श्रावणी मेले के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। बिजली विभाग के एसडीओ को मंदिर की बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया। बैठक के बाद डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कूपन लेकर पूजा करने वालों की संख्या में भी 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं को और भी बेहतर करने के उद्देश्य से शीघ्र दर्शनम कूपन की राशि में वृद्धि के साथ विशेष दिनों में भी शीघ्र दर्शनम राशि को बढ़ाने से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। झारखंड में कोयला लदी मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतरी, करीब 50 लाख का हुआ नुकसान। बोकारो में सीसीएल ढोरी एरिया के ढोरी रेलवे साइडिंग से कोयला लोड लेकर जा रही मालगाड़ी की 2 बोगी मंगलवार देर शाम गोमो बरकाकाना रेल लाइन में प्रवेश करने से पहले ही पटरी से उतर गई, जिससे लगभग 50 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान का अनुमान है। घटना के बाद डीआरएम कमल किशोर सिंह, सीनियर डिविजनल इंजीनियर इंद्रेश कुमार सहित कई बड़े अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, घटना किस कारण हुई है। इससे नुकसान पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से बताने से इनकार करते हुए कहा कि जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे कई अधिकारियों ने बताया कि 50 लाख से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। घटना के बाद एक्सीडेंट रिफिल ट्रेन पहुंची, साथ ही उसके कई अधिकारी तत्काल बोगी को पटरी पर लाने के कार्य में लग गए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।